नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मिलिट्री ऑपरेशन की जिसने भारत की रक्षा रणनीति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये कहानी है ऑपरेशन सिंदूर की। एक ऐसा ऑपरेशन जिसने दक्षिण एशिया की जियोपॉलिटिक्स में एक नया चैप्टर ही लिख दिया। और पता है, इस पूरी बात का जो निचोड़ है वो इसी एक लाइन में है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये ऑपरेशन सिर्फ एक मिलिट्री एक्शन से कहीं ज़्यादा था। ये एक स्ट्रेटेजिक बदलाव का साफ साफ संकेत था। तो ये बदलाव था क्या आखिर? ये सिर्फ एक जवाबी कार्रवाई नहीं थी, बल्कि दक्षिण एशिया की भू राजनीति और डिफेंस स्ट्रैटेजी में एक बहुत ही सोचा समझा और बड़ा कदम था। लेकिन इस जवाब को समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि इसकी वजह क्या थी। आखिर वो कौन सी घटना थी जिसने इस पूरे घटनाक्रम को जन्म दिया। तो हुआ ये कि 22 अप्रैल 2025 को आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के शांत पहलगाम में एक हमला किया। ये हमला सीधे सीधे आम नागरिकों और उस इलाके की टूरिज्म पर था। इस हमले में 26 बेगुनाह लोगों की जान चली गई, जिनमें से ज्यादातर टूरिस्ट थे। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो कीमत है जो इस कायराना हमले में चुकानी पड़ी। सोर्स के मुताबिक इस हमले की जिम्मेदारी ली द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ ने, जो लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा एक संगठन है और जिसे एक पाकिस्तानी समर्थक आतंकी गुट माना जाता है। तो प्रॉब्लम तो साफ थी। अब बात करते हैं सोल्यूशन की, मतलब भारत का मिलिट्री रिस्पॉन्स, ऑपरेशन सिंदूर। चलिए इसकी गहराइयों में उतरते हैं। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 22 अप्रैल को हमला और 7 मई को भारत का जवाब। ये दिखाता है कि भारत ने कितनी तेजी से और पूरी तैयारी के साथ जवाब दिया। तो ऑपरेशन सिंदूर था कैसा? देखिए, 24 सटीक हमले, 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया, और ये सब हुआ सिर्फ 25 मिनट के अंदर पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में। और ये कोई छोटे मोटे हमले नहीं थे, ये हमले बहुत स्ट्रेटेजिक थे। निशाना सीधे लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे बड़े आतंकी गुटों के हेडक्वार्टर्स पर था। भारत की जो आधिकारिक स्ट्रैटेजी थी वो बिल्कुल साफ थी। जैसा कि इस बयान से पता चलता है, मकसद सिर्फ टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म करना था। ये किसी देश के खिलाफ जंग नहीं, बल्कि एक फोकस्ड एंटी टेरर ऑपरेशन था जो राइट टू रिस्पॉन्ड के तहत किया गया। इस ऑपरेशन में एक्सकैलिबर राउंड्स और स्काल्प मिसाइलों जैसे बहुत ही एडवांस्ड हथियारों का इस्तेमाल हुआ। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये भारत की मॉडर्न वॉरफेयर कैपेबिलिटी का एक खुला प्रदर्शन था। अब देखते हैं कि इस हमले के बाद क्या हुआ, क्योंकि इसके बाद जो 4 दिन का संघर्ष चला, उसके असर को समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ हम पाकिस्तान के जवाब और भारत की प्रतिक्रिया में सीधा फर्क देख सकते हैं। एक तरफ पाकिस्तान ने ड्रोन से हमले किए, भारी गोलाबारी की, जिसमें हमारे 16 नागरिकों की जान गई। दूसरी तरफ भारत ने ना सिर्फ इसका जबरदस्त जवाब दिया, बल्कि पूरी तरह से मिलिट्री डोमिनेंस भी साबित किया। मतलब नतीजों में जमीन आसमान का फर्क था। लेकिन लड़ाई सिर्फ मैदान पर नहीं थी, एक बहुत बड़ा कूटनीतिक यानी डिप्लोमैटिक कदम भी उठाया गया। भारत ने सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर दिया, जो दशकों से दोनों देशों के बीच एक अहम समझौता रहा है। ये एक बहुत ही बड़ा और बोल्ड फैसला था। तो अब हम आते हैं इस पूरे विश्लेषण की निचोड़ पर। ये समझने का वक्त है कि इन सब घटनाओं ने एक नए दौर, एक न्यू नॉर्मल की नींव कैसे रखी। तो ये न्यू नॉर्मल है क्या आखिर? देखिए, ये एक डिफेंस डॉक्ट्रिन है, एक सिद्धांत जिसके तहत आतंकवादी गुटों और उनको पनाह देने वाले देशों में कोई फर्क नहीं किया जाएगा और उन्हें सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ये एक बहुत बहुत बड़ा शिफ्ट है। तो कुल मिलाकर ऑपरेशन सिंदूर के ये रहे मुख्य नतीजे। ये सिर्फ एक मिलिट्री जीत नहीं थी, बल्कि एक साफ संदेश था कि भारत अपनी रक्षा के लिए दृढ़ है और किसी भी हद तक जा सकता है। और हम इसी सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं रोकते हैं कि जब कोई देश अपनी सैन्य सीमाओं को, अपनी रेड लाइंस को फिर से तय करता है, तो उस पूरे क्षेत्र की स्थिरता पर इसका क्या और कैसा असर पड़ता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब आने वाले वक्त में मिलेंगे।